तो यहाँ पर हमने बात की अबाउट द प्रोमोटर्स, जो कंपनी के प्रमोशन को लेकर के चलते हैं। अब एग्जैक्टली प्रोमोटर होता कौन है, इसमें कह रहा है द टर्म प्रोमोटर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में प्रोमोटर के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं है या डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है प्रोमोटर इज अ पर्सन हु conserves the ideas of starting a business, examines the feasibilities of ideas। कहने का मीन्स यहाँ पर कि प्रोमोटर एक वो पर्सन है जो बहुत सारे आइडियाज को कंजर्व करता है, उसके बेसिस पर फाइंड आउट करता है उसके, और स्टार्टिंग अ बिजनेस एग्जामिनेशन, और बिजनेस एग्जामिनेशन को स्टार्ट करता है, उसको एग्जाम करना स्टार्ट करता है। एग्जाम करने से मीन्स है कि ये फाइंड आउट करता है कि हु which one is the best बिजनेस, और उसके लिए क्या किस तरह के आइडियाज हम इन्वॉल्व करें जिनके बेसिस पर हम उसको कर सकें। असेंबल वेरियस रिसोर्सेज, अब उसको रन करने के लिए जिस तरह की चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है उन सारे बहुत सारे रिसोर्सेज को असेंबल करता है, और प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज नीड टू कमेंस द बिजनेस। कहने का मीन्स क्या है, प्रमोटर हमारा वो पर्सन है जिसके बेसिस पर जो बहुत सारे आइडियाज लेकर के आता है, बहुत सारे आइडियाज तैयार करता है, उसमें फाइंड आउट करता है कि कौन सा बेस्ट वन रहेगा हमारे बिजनेस के लिए, और उसके साथ साथ वो सारे चीज़ों को अरेंज करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है, वो सारी चीज़ों को लेकर के चलता है, जो डॉक्यूमेंट जो सारी चीज़ें एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, उन सारे नीड्स को, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड्स को फुलफिल करता है जो एक बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, एक परफॉर्मा तैयार करता है जिस परफॉर्मा के बेसिस पर वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करेगा। एक्टिविटीज नीडेड टू कमेंस द बिजनेस, जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होंगी फॉर द बिजनेस कमेंसमेंट, एक बिजनेस को कमेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस के बिना है, फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, एक या स्टेप्स इन प्रमोशन। एक प्रमोटर के कौन कौन से फंक्शंस हैं या कौन से स्टेप्स हैं फॉर द प्रमोशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मीन्स क्या है कि वो उन सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहा है जो मान लो बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस हैं, जब हम अगर बाहर निकलते हैं मार्केट के अंदर तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, हर तरीके का बिजनेस मार्केट के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब हमें ये बेस्ट वन फाइंड आउट करना है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए जो बिजनेस है वो कौन सा सुटेबल बिजनेस है, उसकी क्या हमारे लिए फ्यूचर में ग्रोथ रहेगी, हमारा फ्यूचर किस तरह से सिक्योर रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में फाइंड आउट करना है। ये किसका काम होता है, दिस इज द वर्क ऑफ प्रोमोटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटी स्टडीज। टेक्निकल फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, इकोनॉमिकल फैसिलिटीज, ये जितनी भी। अब फैसिलिटी स्टडीज क्या है कि वो जो भी अपॉर्चुनिटीज उसने फाइंड आउट की हैं, जो भी आइडियाज उसने फाइंड आउट किए हैं, जो सारी चीज़ें निकाल कर लाया है, उन सारी अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज़ को, या जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू द रियल प्रोजेक्ट। मान लो हमने एक आइडिया तैयार किया, एक उसका स्ट्रेटजीज तैयार की, एक उसका परफॉर्मा तैयार किया, उन सारे आइडियाज, स्ट्रेटजीज और परफॉर्मा के बेसिस पर हम उसको एक रियल में लेकर आए। जैसे इसमें टेक्निक फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, ठीक है, इकोनॉमिक फैसिलिटीज, इस तरह की। अब किस तरह की टेक्निक्स उसमें यूज़ की जाएंगी, क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसमें इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये वो अब प्रमोटर यूज़ करता है कि प्रमोटर उस तरह से लेकर के आता है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेकर के जाएंगे इन सारी चीज़ों के बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिक्सिंग अप सिग्नेचर टू द मेंबर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक मतलब तरह का हमारा वो एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट्स है
जिसके बेसिस पर वो फिक्सिंग उसके एक सिग्नेचर। अब क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर एक इसमें कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक ही पर्सन, दो पर्सन ही वर्क कर रहे होंगे, तो ठीक है, तो उनका एक सिग्नेचर तैयार करता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन किया जाएगा, तो वो उसके बेसिस पर वो उसको तैयार करेगा, ठीक है, साइन करेगा, जो कि इसमें फिक्सअप कर रहा होता है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जैसा भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक हमारा जो डॉक्यूमेंट्स तैयार वो किया जाएगा, उसका एक कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें तैयार की जाएंगी उनको कंप्लीट करने के लिए अब उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, उसके सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो हमारे कंपनीज हैं उन कंपनीज में कम से कम जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने के लिए कम से कम 7 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, 7 पर्सन की सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी इन केस ऑफ द जो पब्लिक कंपनी, एंड कम से कम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। मतलब 2 पर्सन के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट हमारे प्राइवेट कंपनीज में होगी और 7 पर्सन की रिक्वायरमेंट हमारी पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी का सेटअप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें 7 पर्सन के सिग्नेचर स्टैम्प्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम अप्रूवल्स। अब इसमें क्या कह रहा है, नेम अप्रूवल, जैसे कि जब कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है, ये सारी चीज़ें होते हैं, तो उसके एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है और उसके नेम अप्रूवल के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रजिस्ट्रार से उसके नेम को अप्रूव कराना होता है, ठीक है। वहाँ पर जाकर के वो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के नेम को अप्रूव कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब ऐसे ही तो ये कंपनी चल नहीं जाएगी। जो भी कंपनी हम सेटअप कर रहे हैं, जो भी कंपनी हम स्टार्टअप कर रहे हैं, उस कंपनी को रन करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो अपने आप में एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है। तो उन एक्सपर्ट्स को, उन प्रोफेशनल्स को अपॉइंटमेंट करने का काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब एक कंपनी को सेटअप करने में और उसको स्टेबलाइज करने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टस है। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करके ही हम अपनी कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उसको फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है।